क्लासेस। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग ग्रुप थ्योरी करने जा रहे हैं जो आपके मास्टर कैडर में और लेक्चरर कैडर में और कई एग्जाम्स में आपको काम आता है। ग्रुप थ्योरी में क्या है, सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ग्रुप थ्योरी क्या है कि सेट के आगे प्रॉपर्टीज लगाई जाती हैं जिससे हम आगे ग्रुप की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रुप की डेफिनेशन करते हैं कि ग्रुप कहते किसे हैं, कि ग्रुप की असली डेफिनेशन क्या है। इसके लिए हम क्या लेते हैं, एक सेट लेते हैं। जैसे कि सेट लिया हमने एस, वर्बली करते पहले अ सेट एस विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ये बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इसीलिए हमने क्या ले लिया, इन जनरल स्टार ले लिया। with the binary operation star is said to be group and denoted by, कि इसे डिनोट किससे करते हैं, एस कॉमा स्टार से। if it satisfies the following properties, if it satisfies the following properties कौन कौन सी हैं। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर मीन्स इसकी बेसिक स्टार्टिंग है जिससे हम कह सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट है जो क्लोज्ड हो रहा है किसी भी सेट में। आप लोगों को सेट की डेफिनेशन तो पता ही है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है। अब उसमें हम क्या करेंगे, उसी सेट को किसी बाइनरी कंपोजिशन के साथ क्या कर दिया, बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी कंपोजिशन के साथ क्या किया, हमने अटैच किया। और उस अगर वो नीचे वाली चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी लेके चलते हैं हम, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर हमने कोई एक एलिमेंट, दो एलिमेंट ले लिए ए कॉमा बी, किससे, ऐसे सेट में से लिए, देन उनके ऊपर अगर हमने बाइनरी कंपोजिशन लगाई जैसे कि ए स्टार बी लगाया, अगर वो भी एस में आ जाएगा तो हम कहेंगे कि वो क्या है, क्लोज्ड अंडर दैट ऑपरेशन। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा कि अगर हमने दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट लेंगे यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा सी, किससे, एस से, देन ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू आ जाए ए स्टार बी स्टार सी की, देन हम कहेंगे कि जो ये सेट एस है दैट इज क्लोज्ड अंडर that satisfies the associative condition, that is S is associative। and third property है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट। थर्ड इज आइडेंटिटी एलिमेंट। थर्ड में हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। जनरली हम आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से डिनोट करते हैं। let A belongs to set S, then there exists some E, that is identity element in S such that A star E कि हम उसे किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो वो वही एलिमेंट आ जाए, चाहे हम उसे लेफ्ट से करें चाहे राइट से, देन हम इस E को क्या कहेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट।
then E is called identity एलिमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ इज इनवर्स एलिमेंट, मीन्स उस किसी भी एलिमेंट का इनवर्स उसी ग्रुप में उसी सेट में होना चाहिए। इनवर्स एलिमेंट क्या है कि हमने अगर कोई दो एलिमेंट लिए, चाहे एक ही ले लें, एक का एलिमेंट से पता चल जाएगा ए बिलोंग्स टू एस है एंड ई क्या है उसका कोई एक आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एस, देन ए स्टार ए इनवर्स should be equal to E is equal to A इनवर्स स्टार E। इसे हम एक एलिमेंट के अकॉर्डिंग तो इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको जनरली शो हो रहा है कि ए का इनवर्स ए है और ए इनवर्स का इनवर्स ए बन रहा है। अगर हम इसे दूसरी मतलब कोई दो एलिमेंट के थ्रू लिखेंगे, जैसे कि हमने ए और बी दो एलिमेंट ले लिए एस से, देन हम कैसे लिखते हैं कि ए स्टार बी किसके इक्वल आ गया आइडेंटिटी के एंड बी स्टार ए भी किसके इक्वल आ गया आइडेंटिटी के। देन हम क्या कहेंगे, एंड ए इज इनवर्स ऑफ बी, ए इज इनवर्स ऑफ बी एंड सिमिलरली बी इज इनवर्स ऑफ ए एंड बी इज इनवर्स ऑफ ए। तो यहाँ तक क्या है, हमने चार प्रॉपर्टीज कर ली। अगर कोई भी सेट है जो इन सभी चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर जाए, इन चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर जाए, तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, ग्रुप बन जाता है। यहाँ तक है कि यहाँ पे जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर है, सेकंड एसोसिएटिव, थर्ड आइडेंटिटी एंड फोर्थ इनवर्स एलिमेंट। अगर कोई कोई सेट है इन चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो हम उसे ग्रुप कहते हैं। और अब आ जाएंगे ग्रुप के कुछ और नाम है, जैसे कि अगर ओनली फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कोई सेट, कि अगर कोई फर्स्ट प्रॉपर्टी को ओनली सेट सेटिस्फाई करता है तो हम उसे क्या कहेंगे, क्वासी ग्रुप। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। उसे हम क्या कहेंगे, क्वासी ग्रुप। ओनली फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर फर्स्ट दो को सेटिस्फाई करता है, अगर फर्स्ट दो को सेटिस्फाई करता है, कोई भी सेट है कि वो एसोसिएटिव भी हो जाए और क्लोज्ड अंडर दैट प्रॉपर्टी भी है, तो हम उसे कहेंगे सेमी ग्रुप। दैट इज सेमी ग्रुप। अगर तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर जाए, एक और प्रॉपर्टी ले लें अगर हम यहाँ पे, फर्स्ट दो तो है ही है, अगर फर्स्ट दो के साथ साथ वो तीसरी प्रॉपर्टी भी ले ले तो हम उसे कहेंगे मोनोइड। दैट इज मोनोइड। एंड अगर चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर जाए दैट इज ग्रुप। तो यहाँ तक तो थी हमारे पास ग्रुप की डेफिनेशन। आगे हम करेंगे इसकी प्रॉपर्टी, जैसे जो स्टार हमने डिफाइन किया था उसे हम प्लस और एडिशन और मल्टीप्लाई में अलग अलग डिफाइन करेंगे। जैसे कि हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हमने क्या किया है कि ग्रुप की जो डेफिनेशन थी हमने वो कर ली। अब ग्रुप की जो डेफिनेशन है वो हम प्लस और माइनस में डिफाइन करेंगे। जैसे कि हमने एस ले लिया, कोई सेट एस क्या लिया, कोई सेट लिया विद बाइनरी कंपोजिशन प्लस। सिमिलरली इधर हम लेंगे एस विद बाइनरी कंपोजिशन मल्टीप्लाई में। अब फर्स्ट में क्या डिफाइन करना है हमने,
इसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। अब अगर हम प्लस में डिफाइन करेंगे तो क्या आएगा? अगर हम ए और बी कोई ऐसे एलिमेंट लें तो ए प्लस बी भी किस में होना चाहिए? एस में। सिमिलरली इधर अगर क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर हमने ए बी कोई ऐसे एलिमेंट लिए हैं तो उन दोनों की प्रोडक्ट भी किस में जानी चाहिए? एस में जानी चाहिए। सेकंड इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें अगर हम तीन एलिमेंट लेते हैं ए बी सी एस से लेते हैं तो इनकी एडिशन क्या होनी चाहिए? एसोसिएटिव होनी चाहिए। मीन चाहे हम पहले दो का सम करें चाहे पिछले दो का बाद में फर्स्ट का, तो वो सेम आना चाहिए। दैट इज एसोसिएटिव। सिमिलरली इधर अगर हम करेंगे, ये तो थी फर्स्ट प्रॉपर्टी, यहाँ पे सेकंड करेंगे। अगर ए बी सी कोई ऐसे एलिमेंट हैं तो उनकी प्रोडक्ट अगर हम पहले पिछले दो और फिर फर्स्ट की, फिर फर्स्ट पहले दो और लास्ट की करेंगे तो वो भी क्या आएगी? एसोसिएटिव आएगी। थर्ड वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ पे फर्क पड़ता है। यहाँ पे क्या अंतर है कि अगर हम एडिशन में लेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा जीरो रहेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट अगर हम एडिशन की बात करेंगे तो हमेशा जीरो रहेगा। क्या आएगा? जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट। दैट इज जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट। और अगर हम मल्टीप्लाई में बात करेंगे, मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? वन। यहाँ पे ए किस में होना चाहिए? ए बिलोंग्स टू एस। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम ए किसका एलिमेंट लेते हैं? एस का, तो आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे वन आ जाएगा, क्योंकि एक ऐसा एलिमेंट वन ही है जिसे किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एलिमेंट खुद बन जाएगा। तो यहाँ पे वन क्या है? वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी इज इनवर्स। वैसे तो हमने जनरली की हैं पीछे प्रॉपर्टीज। इनवर्स एलिमेंट। यहाँ पे आइडेंटिटी क्या थी? जीरो, यहाँ पे वन। तो इनवर्स करने पे हमें वही एलिमेंट, सॉरी, इनवर्स करने पे हमें जीरो मिलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा कि ए प्लस किस एलिमेंट को करें? अगर हम यहाँ पे बी ही ले लें, जैसे यहाँ पे हम बी अगर लेंगे तो क्या आएगा? अगर ए प्लस बी करें तो हमारे पास जीरो होना चाहिए, बी प्लस ए। अगर हम इस तरह की एडिशन में बात करेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट बचता है कि जो हमने एलिमेंट लिया है उसका नेगेटिव हो। दैट इज ए में क्या ऐड करेंगे? ओनली माइनस ए। तभी हमारे पास क्या बन जाएगा? जीरो। माइनस ए प्लस ए, दैट इज ए का नेगेटिव ही उसका इनवर्स बन जाएगा। मीन्स माइनस ए इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। सिमिलरली अगर हम इसमें बात करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा था? वन। तो हम किसी भी एलिमेंट को अगर, जैसे ए और बी हमने कोई ऐसे से ले लिए, तो अगर हम किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें और वो क्या बन रहा है? वन बन रहा है, तो हम क्या कहेंगे? वो एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का इनवर्स है। मतलब एक दूसरे के वो क्या होंगे? इनवर्स होंगे। यहाँ पे हम ए को बी का इनवर्स कहेंगे, बी को ए का। हमें पता है कि अगर हम मल्टीप्लाई में वन बनाना है तो हमें वहां पे रैशनल नंबर्स मिलेंगे। क्या होगा? रैशनल नंबर्स मिलेंगे। मींस ए का इनवर्स यहाँ पे क्या आएगा? ए का इनवर्स, ए इनवर्स मतलब ए का ऑपोजिट आएगा, तभी हमारे पास क्या बनेगा? इनवर्स
एलिमेंट बनेगा। सो ए इनवर्स क्या होगा, यहाँ पे एलिमेंट होगा इनवर्स। ए इनवर्स इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ग्रुप, और क्या कह सकते हैं, इनवर्स ऑफ ए। तो ये तो थी हमारे पास प्लस और मल्टीप्लाई में ग्रुप की डेफिनेशन। मीन्स अगर प्लस में बात करेंगे तो यही चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, अगर मल्टीप्लाई में करेंगे तो भी हमारे पास यही चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेम वो ग्रुपोइड मोनोइड की डेफिनेशन वो सेम ही है कि अगर फर्स्ट है तो क्या बनेगा हमारे पास, अगर फर्स्ट है तो क्वासी ग्रुप, अगर पहली दो हैं तो सेमी ग्रुप, अगर पहली तीन है तो मोनोइड, एंड चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होगी तो हमारे पास पूरे का पूरा कंप्लीट ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ तक थी हमारे पास ग्रुप की डेफिनेशन। आगे हम ग्रुप की एग्जांपल्स करेंगे, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इररेशनल, रियल, कि वो कैसे ग्रुप बनते हैं और कौन सा ग्रुप नहीं बनता। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ग्रुप की डेफिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।